Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 7 Leases. Let's quickly go through the synopsis first. इसमें हम देखेंगे कि लीज, लेसोर, लेसी, इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ लीज, प्रीमियम एंड रेंट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड लीज एंड फॉर्मेलिटीज़, लेसोर लेसी के राइट्स, लाइबिलिटीज़, टर्म एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ लीज, फॉरफीचर एंड रिलीफ अगेंस्ट द फॉरफीचर मतलब फॉरफीचर और उसके अगेंस्ट रिलीफ, फिर एग्रीकल्चर पर्पस वाला लीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लीज क्या है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है बट फॉर अ राइट टू एन्जॉय सच प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टन टाइम एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड और इन परपेचुइटी इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस पेड. कंसिडरेशन क्या है? प्राइस पेड. और प्रोमिस्ड और ऑफ मनी. अभी कंसिडरेशन मनी हो सकता है, शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियडिकली ऑन अ स्पेसिफाइड ओकेशन. मतलब लीज क्या है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में का एक राइट ट्रांसफर हो, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टन पीरियड, दैट इज लीज. द ट्रांसफरर इज कॉल्ड लेसोर. अब ए ने ट्रांसफर किया बी को, तो ए इज द लेसोर. जिसको ट्रांसफर हुई है वो है लेसी. जो प्राइस पे करता है बी, दैट इज प्रीमियम, या जो मनी, शेयर, सर्विस या अदर थिंग है तो उसको हम बोलेंगे रेंट. ड्यूरेशन ऑफ सर्टन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि लीज कितने पीरियड के लिए है तो व्हाट विल बी द ड्यूरेशन. इन दैट केस इट शैल बी डीम्ड, मतलब हम मान लेंगे इट टू बी अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ आइदर लेसोर और लेसी. मतलब ईयर टू ईयर लीज है और लेसोर या लेसी दोनों में से कोई भी 6 मंथ नोटिस दे के लीज को तोड़ सकता है, एक्सपायरिंग विद द एंड ऑफ अ ईयर ऑफ द टेनेंसी. एंड द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पज शैल बी डीम्ड टू बी फ्रॉम मंथ टू मंथ. और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मंथ टू मंथ. और अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग है तो ईयर टू ईयर. सेम टर्मिनेबल ऑन पार्ट ऑफ बोथ बाय 15 डेज नोटिस. मतलब हमने क्या देखा, 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक हो गया एग्रीकल्चर प्लस मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया बची हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में कितने दिन का होता है? ईयर टू ईयर. और यहाँ पे मंथ टू मंथ. जिसको भी तोड़ना है, टर्मिनेट करना है, वो कितने महीने पहले नोटिस देगा? 6 मंथ्स. और यहाँ पे 15 डेज का नोटिस होगा. अब जो नोटिस रहेगा वो हमेशा राइटिंग में रहेगा, साइंड बाय पर्सन ऑन हुज बिहाफ इट इज़ मेड, एंड वो पर्सनली दूसरी पार्टी को डिलीवर किया जाएगा. लीज इज हाउ मेड. अब लीज होता कैसे? हमने देखा लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर और एनी टर्म एक्सीडिंग एन ईयर हो सकता है, और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट कैन बी मेड, बट इट शुड बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस या एक ईयर से ज़्यादा का जब लीज होता है और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, तो फिर वहाँ पे एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही लीज होता है. बाकी जो भी इससे कम टाइम के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज होते हैं वो या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हो सकते हैं या ओरल अग्रीमेंट से अकम्पनाइड बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन. जब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कोई लीज होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट को, और वेयर देयर आर मोर इंस्ट्रूमेंट्स देन वन, तो हर इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाएगा बिटवीन द लेसोर एंड लेसी. स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो लीज 1 ईयर से कम के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर, या फिर ईयर ऑन ईयर से कम के लिए होती है, तो उसमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है. इट कैन बी मेड बाय अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ओरल अग्रीमेंट विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन. राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसोर एंड लेसी. सेक्शन नंबर 108 डील्स विद राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसोर एंड लेसी. तो सबसे पहले हम देखेंगे लेसोर के राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है. अगर कोई प्रॉपर्टी में मटेरियल डिफेक्ट है तो लेसोर डिस्क्लोज करेगा, लाइक वी सॉ इन सेल अग्रीमेंट. जो ऑर्डिनरी कोर्स में लेसी नहीं ढूंढ सकता है, वैसे सारे मटेरियल डिफेक्ट लेसोर लेसी को डिस्क्लोज करेगा. लेसोर इज बाउंड ऑन द लेसीज रिक्वेस्ट टू पुट हिम इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. द लेसोर शैल बी, कि उसको पोजीशन दे दो. किसको? लेसी को. Lessor shall be deemed to contract with lessee that if he latter pays the rent reserved by the lessee
lease and performs the contracts binding on the lease, he may hold the property during the time limited by lease without interruption. मतलब जब तक properly rent आते रहेगा and he is performing the contract properly, तो फिर वो without any interruption जितना भी term specified है उसके लिए वो property use कर सकता है. Now let's see rights and liabilities of lessee. If during the continuance of the lease any accession is made to the property, such accession shall be deemed to be comprised in the lease. अगर कोई फायर है, टेम्पेस्ट है, फ्लड है या कोई आर्मी वायोलेंस है, मॉब है, इरेसिस्टिबल फोर्स या किसी मटेरियल पार्ट का प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया किसी भी रीज़न से, इन दैट केस द लीज शैल एट द ऑप्शन ऑफ लेसी बी वॉइड. अगर ड्यूरिंग द लीज पीरियड कोई फायर आ गया, टेम्पेस्ट, फ्लड, वायलेंस ऑफ आर्मी, मॉब, इरेसिस्टिबल फोर्स है जिसके वजह से प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज हो गया विच वॉज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ लेसी, तो फिर वो लेसी के ऑप्शन पे वॉइड हो सकती है. बट अगर लेसी के कुछ गलत करने की वजह से प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है तो फिर उसके पास ये बेनिफिट नहीं है, देन ही विल बी लायबल. इफ़ द लेसर निग्लेक्ट्स टू मेक विथ अ रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस एनी रिपेयर विच इज़ बाउंड टू मेक टू द प्रॉपर्टी, and the lessee may make the same himself and deduct the expense of such repair with the interest from the rent. अगर लेसर के एंड पे कोई रिपेयर करवाना इम्पॉर्टेंट था और लेसर ने वो खर्चा नहीं किया, उसने रिपेयर नहीं करवाया, तो उस केस में लेसी खुद कर देगा एंड देन जब लेसी जब रेंट पे करेगा उसमें से वो एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देगा एंड नेट अमाउंट वो लेसर को ट्रांसफ़र करेगा. If the lessor neglects to make the payment which is bound to make and is recoverable from lessee, तो लेसी क्या करेगा, डिडक्ट कर देगा it with interest from the rent. Lessee may even after the determination of the lease remove at any time whilst he is in the possession of the property leased but not afterwards all things which have been attached to the earth provided he leaves the property in the state in which he receives it. मतलब जो भी लेसी की प्रॉपर्टी है जो उसके पोजीशन में थी, अगर those are things which he has attached to the earth तो वो लेके जा सकता है. जब लीज कोई अनसर्टन ड्यूरेशन का है, when a lease of uncertain duration determined by any means except the fault of the lessee या उसका legal representative, and then he is entitled to all the crops planted or sown by the lessee and growing upon the property when the lessee determines and to free egress to gather and carry them. अगर किसी प्रॉपर्टी में लेसी ने ग्रास ग्रो किए तो ही और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने भी वहाँ क्रॉप्स ग्रो किए एंड द लीज वॉज फॉर अनसर्टन ड्यूरेशन, तो वो जब भी लीज टूटेगा दे कैन कैरी इट विद देम. द लेसी में ट्रांसफर एब्सोल्यूट और बाय वे ऑफ मॉर्गेज और सबलीज द होल और एनी पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी and any transfer of such interest or part may gain transfer it. The lessee shall not by reason only of such transfer cease to be subject to any of the liabilities attaching to the lease. Nothing in this clause shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, farmer of an estate in respect of which default have been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of a court of wards to assign his interest as a tenant, farmer or lease. So not important, but ये सारे उसके rights and liabilities तुमको याद होना ज़रूरी है. The lessee is bound to disclose to the lessor any fact as to nature or extent of the interest which the lessee is bound to take. मतलब अगर लेसर का कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में तो, और अगर वो लेसी को पता है ऐसा कोई इंटरेस्ट जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लेसी ने वो डिस्क्लोज करना चाहिए. लेसी ने टाइम टू टाइम प्रीमियम या रेंट लेसर को पे करना चाहिए. अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द लीज टू रिस्टोर प्रॉपर्टी गुड कंडीशन में फिर से लेसर के पोजीशन में देना ज़रूरी है. और अगर कोई रीजनेबल वेयर एंड टेयर है विच इज़ अलाउड बाय द लेसर एंड इज एजेंट एट रीजनेबल टाइम्स, तो देन दैट इज़ ओके, बट अदरवाइज ही इज़ बाउंड टू मेक इट गुड विद इन 3 months आफ्टर सच नोटिस हैज़ बिन गिवन और लेफ्ट. जो भी उसके गलती की वजह से डिफेक्ट हुआ है वो 3 महीने के अंदर वो नुकसान की भरपाई करेगा. कौन? लेसी. बट अदरवाइज नॉर्मल वेयर एंड टेयर है तो ही डोंट हैव टू मेक एनी पेमेंट. अगर लेसी को पता चलता है कि the proceedings to recover the property or of any encroachment made, अगर ऐसा कुछ है प्रोसीडिंग है जो उसने देना ज़रूरी है, then he is bound to give with reasonable diligence notice thereof to the lessor.
लेसी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है, उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है जो नॉर्मली प्रूडेंस में ओनर यूज़ करेगा, बट ही मस्ट नॉट यूज़ और परमिट अनदर टू यूज़ द प्रॉपर्टी फॉर अ पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज लीज्ड और फेल और सेट टिम्बर पुल। मतलब लेसी नॉर्मली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है, अंदर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है, बट शुड यूज़ द प्रॉपर्टी फॉर व्हाट पर्पस इट वॉज टेकन ऑन लीज। किसी और पर्पस के लिए लेसी यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कोई डैमेज होता है बिल्डिंग को, और वर्क माइंस और क्वेरीज नॉट ओपन व्हेन द लीज वॉज ग्रांटेड, or commit any other act which is destructive or permanently injurious thereto, he must not without lessor's consent erect on the property any permanent structure except for agriculture purpose. On the determination of the lease, the lessee is bound to put the lessor into possession of property. मतलब बिना लेसोर के कंसेंट के लेसी कोई परमानेंट स्ट्रक्चर फिक्स नहीं कर सकता प्रॉपर्टी पे, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। बिल्डिंग पे डैमेज नहीं कर सकता है, and the lessee is bound to put the lessor into possession of the property cup on the determination of the lease. So these were the rights and liabilities of lessor and then lessee. Rights of lessor's transferee. If the lessor transfers the property leased or any part thereof or any part of his interest therein, the transferee, in the absence of contract to the contrary, shall possess all the right, and if the lessee so elects, be subject to all the liabilities of the lessor as to the property or part there transferred, so long as he is the owner of it. क्या बोला है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो सारे राइट्स यूज़ करने के राइट, सारी लाइबिलिटीज़ अगर चाहे तो लेसर लेसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। But the lessor shall not, by reason only of such transfer, cease to be subject to any of the liability imposed upon him by the lease, unless the lessee elects to treat the transferee as the person liable to him. सारे rights liability transfer कर सकता है, but not the liabilities which have been imposed upon him by the contract of lease. मतलब जो contract of lease से हुए हुए liabilities है वो छोड़ के lessor सारे rights liabilities of the property lessee को transfer कर सकता है। ट्रांसफ़र इज़ नॉट एंटाइटल टू अरियर्स ऑफ रेंट ड्यू बिफोर द ट्रांसफ़र। अगर ट्रांसफ़र होने के पहले की कोई रेंट ड्यू है तो उसके लिए ट्रांसफ़र ही लाइबल नहीं है। द लेसी शैल नॉट बी लाइबल टू पे सच रेंट ओवर अगेन टू द ट्रांसफरी, या अगर उसने कहीं रेंट पे कर दिया है, ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही पेड, तो वो फिर से पे नहीं करेगा। द लेसॉर, द ट्रांसफरी एंड द लेसी में डिटरमाइन व्हाट पोर्शन ऑफ द प्रीमियम और रेंट रिजर्व्ड बाय द लेसी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट्स ट्रांसफर्ड। अगर लेसोर ने कोई पार्ट लेसी को दिया और कुछ ट्रांसफरी को दिया, तो जो पार्ट ट्रांसफरी को दिया है सच डिटर्मिनेशन शैल बी मेड बाय द कोर्ट, एंड अकॉर्डिंगली लेसी का पार्ट अलग, ट्रांसफरी का पार्ट अलग, एंड अकॉर्डिंगली दे विल मेक अपोर्शनमेंट ऑफ प्रीमियम और रेंट रिजर्व्ड बाय द लेसी, और उतना लेसी पे करेगा। एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस, where the time limit by a lease of immovable properties expressed as commencing from a particular day, जहाँ expressly बोला है कि इस डे से लीज स्टार्ट होगी, तो in computing that time such day shall be excluded, तो उस दिन को exclude करना है। where no day of commencement is named, the time so limit begins from the making of lease। अगर स्पेसिफिकली कोई डेट है तो वो डेट को एक्सक्लूड करना है, अगर स्पेसिफिकली कोई डेट नहीं है कमेंसमेंट की तो जिस दिन लीज बना था उस दिन से काउंट करना है। Determination of lease. A lease of immovable property determines how it is determined. Point number A, by efflux of the time limited thereby, जब टाइम ख़त्म होता है। where such time is limited conditionally on the happening of such event, तो जिस दिन वो इवेंट हो जाता है उस दिन, मतलब टाइम क्या था कि जब कोई इवेंट ख़त्म हो जाएगा, जब वो इवेंट ख़त्म होता है तब। फॉर एग्जांपल मैंने किसी का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लीज पे लिया, क्या बोल के कि जब मेरा खुद का नवा घर बन जाएगा तो आई शिफ्ट देयर, तो अब ये कंडीशनल है, जब मेरा घर बनेगा तब आई शिफ्ट। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द लेसर इन दैट प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स ऑन और हिज पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम एक्सटेंड्स ओनली टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। In case the interest of the lessee and lessor in the property becomes vested at the same time in one person in the same right, जहाँ इंटरेस्ट दोनों का सेम हो जाता है सेम टाइम पे, बाय एक्सप्रेस सरेंडर, एक्सप्रेसली अगर सरेंडर किया लेसी ने तो, या बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन देम,
बाय इम्प्लाइड सरेंडर. नाउ व्हाट इज इम्प्लाइड सरेंडर? एक्सप्रेस तो बोल के हो जाएगा, मैं बोलूँगी आज से मैं ये लैंड छोड़ रही हूँ, या लेसोर ने मुझे बोल दिया कि छोड़ दो, या म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया. बट व्हाट इज इम्प्लाइड? मतलब बाय एक्शन. इलस्ट्रेशन. A lessee accepts from his lessor a new lease of the property lease to take effect during the continuance of the existing lease. This is an implied surrender of the former lease and such lease determines thereupon. मतलब A ने B को लीज पे एक लैंड दिया था to use the property, फिर बाद में A ने B को दूसरा लैंड दिया कि अब से तुम ये यूज़ करो, तो इस पे इम्प्लाइड माना जाएगा कि B ने पहला लैंड सरेंडर किया एंड नाउ ही इज़ यूजिंग सेकेंड लैंड. तो यहाँ इम्प्लाइड सरेंडर हो गया फर्स्ट लैंड का. बाय फोर फीचर दैट इज़ टू से अगर लेसी ब्रेक करता है कोई एक्सप्रेस्ड कंडीशन, अगर कुछ ब्रीच होती है कंडीशन, तो लेसोर में री एंटर. और अगर लेसी रिनाउंस करता है उसके कैरेक्टर को बाय सेटिंग अ टाइटल इन अ थर्ड पर्सन, या खुद अगर टाइटल क्लेम कर रहा है तो, या लेसी इंसॉल्वेंट है एंड द लेसर इज़ ट्राइंग टू री एंटर ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, तो इन दैट केस राइटिंग में नोटिस दे के फॉरफीचर हो सकता है. ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ नोटिस टू डिटरमाइन द लीज और टू क्विट और ऑफ इंटेंशन टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज ड्यूली गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर. मतलब जहाँ एक्सपायरेशन है तो वहाँ नोटिस दे के डिटरमाइन किया है कि मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करना क्विट करता हूँ या ये लीज को क्विट करता हूँ. तो जिस दिन वो नोटिस हो गया ड्यूली साइंड बाय बोथ द पार्टीज, अग्रीड बाय बोथ द पार्टीज, तो वहाँ पे लीज का डिटर्मिनेशन हो गया. वेवर ऑफ फोर फीचर. हमने फोर फीचर का पॉइंट देखा 111 क्लॉज जी में, एंड इट इज़ वेव्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट विच हैज़ बिकम ड्यू सिंस द फोर फीचर, or by distrust for such rent, or by any other act on the part of lessor showing an intention to treat the lease as subsisting. Provided that lessor is aware that the forfeiture has been incurred. forfeiture क्यों हो रहा था? क्योंकि लेसी ने पेमेंट नहीं किया था. अगर लेसी जितना भी पेमेंट ड्यू है वो कर देता है तो फिर forfeiture वेव ऑफ हो जाता है. बट कंडीशन क्या है कि पहले लेसर को पता होना चाहिए कि forfeiture हुआ था, और उसके बाद उसने रेंट एक्सेप्ट करना है, एंड देन जितना भी रेंट ड्यू था टिल द डेट ऑफ फॉरफीचर वो एक्सेप्ट करने के बाद वो वेव कर सकता है. वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट. अ नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 111 क्लॉज एच इज वेव्ड विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द पर्सन to whom it is given by any act on the part of the person giving it showing an intention to treat the lease as subsisting. Let's see the illustration. A एक लेसोर ने अपनी लैंड B को दिया नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज्ड. पहले प्रॉपर्टी दी, अब नोटिस क्या दिया कि ये लीज क्विट करते. नोटिस एक्सपायर्स. B टेंडर्स एंड A एक्सेप्ट्स रेंट विच हैज बिकम ड्यू in respect of the property since the expiration to the notice. The notice is waived. A ने B को क्या बोला कि तुम मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, लीज पे लिया. फिर A ने नोटिस दिया कि अब ये प्रॉपर्टी को तुम यूज़ करना छोड़ दो, क्विट द लीज. पर वो नोटिस एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी B प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा था एंड B ने रेंट दिया और A ने वो रेंट एक्सेप्ट किया इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस. मतलब अब जो क्विट करने का नोटिस था वो वेव ऑफ हो गया. फिर से एक और इलस्ट्रेशन देंगे. A ने B को नोटिस दिया कि प्रॉपर्टी यूज़ करना बंद कर दो, ये लीज को हम क्विट करते हैं. नोटिस एक्सपायर हुई, प्रॉपर्टी B के पोजीशन में थी. A गिव्स टू B एज लीज अ सेकेंड नोटिस टू क्विट. प्रॉपर्टी फिर भी B यूज़ कर रहा था, A ने सेकेंड नोटिस दिया कि अब हम इस लीज को क्विट करते हैं, तो पहला नोटिस वेव ऑफ हो गया. रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टन अदर केसेस. जहाँ कोई एक्सप्रेस कंडीशन ब्रीच होने पे फॉरफीचर होता है तो वहाँ पे क्या होता है? रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टन अदर केस. तो यहाँ एक्सप्रेस कंडीशन टूटी है. नो सूट फॉर इजेक्टमेंट शैल लाई अनलेस एंड अनटिल द लेसोर हैज सर्व्ड ऑन द लेसी अ नोटिस इन राइटिंग. लेसोर एक नोटिस देगा लेसी को स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर ब्रीच कंप्लेन्ड ऑफ एंड इफ द ब्रीच इज कैपेबल ऑफ रेमेडी रिक्वायरिंग द लेसी टू रेमेडी द ब्रीच and the lessee fails within a reasonable time from the date of the service of the notice to remedy the breach if it is capable of remedy. कि अगर तुमने जो कंडीशन ब्रीच की है अगर तुम उसको रेमेडीफाई कर सकते हो तो डू इट विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो फिर हम फॉरफीचर कैंसिल कर देंगे या तुमको रिलीफ मिल जाएगा, अदरवाइज फॉरफिट हो जाएगा. इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑन अंडर लीजेस.
The surrender, express or implied, of a lease of immovable property does not prejudice an underlease of the property or any part thereof previously granted by the lease on terms and conditions substantially the same as those of original lease. But unless the surrender is made for the purpose of obtaining a new lease, जो भी रेंट पेएबल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, दैट शैल बी एनफोर्सेबल बाय द लेसर. Forfeiture of a lease annuls all such under leases. Forfeiture के बाद सारे under leases annualize हो जाते हैं, except जो forfeiture का except any forfeiture which was procured by fraud. अगर फ्रॉड से forfeiture लिया गया है तो फिर under lease annual नहीं होगी. या अगर तुमने रिलीफ दे दिया है against the forfeiture तो अब रिलीफ मिल चुका है, there is no point of forfeiture. या फिर रेस, सेक्स, ट्राइब या किसी क्लास के हिसाब से ये रूल्स बदल सकते हैं. इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर. इफ अ लेसी और अंडर लेसी ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्स इन पोजीशन देयरऑफ आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज. अगर लीज का डिटर्मिनेशन होने के बाद भी लेसी उसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और लेसोर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने रेंट एक्सेप्ट किया है या परमिशन दी है वहाँ रहने की, तो देन इन द एब्सेंस ऑफ द अग्रीमेंट इन द कॉन्ट्ररी वो लीज को रिन्यू किया जाएगा फ्रॉम ईयर टू ईयर या फ्रॉम मंथ टू मंथ अकॉर्डिंग टू द पर्पज फॉर विच द प्रॉपर्टी इज यूज्ड. इलस्ट्रेशन. ए ने बी को घर 5 साल के लिए दिया था. बी अंडरलेट्स द हाउस टू सी एट अ मंथली रेंट ऑफ 100. 5 साल हो गए बट फिर भी फ्लैट सी के पोजीशन में है और वो रेंट पे कर रहा है ए को, तो अब तुम लीज रिन्यू कर सकते फ्रॉम मंथ टू मंथ. ए ने अपना फार्म बी को दिया था फॉर द लाइफ ऑफ सी. सी की डेथ हो गई बट स्टिल वो फार्म बी के पोजीशन में है ए की परमिशन से, तो बी चाहे तो लीज को रिन्यू कर सकता है फ्रॉम ईयर टू ईयर. एग्जम्पशन ऑफ लीजेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. इसमें से दिया हुआ कोई भी प्रोविजन लीजेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस को अप्लाई नहीं होता एक्सेप्ट जितना स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया है फ्रॉम द टाइम टू टाइम. एंड इन केस ऑफ एनी सच लीज टुगेदर विथ और सब्जेक्ट टू दोज ऑफ द लोकल लॉ. जो भी लोकल लॉज रहेंगे वो अप्लाई हो जाएंगे इफ एनी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड सच नोटिफिकेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. अगर ऐसा कोई नोटिस भी आया तो उसका इफेक्ट पब्लिकेशन से 6 महीने तक तो नहीं होगा. शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीज. हमने देखा लीज लेसोर कौन होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, लेसी जो एन्जॉय करता है राइट्स, प्रीमियम देखा, रेंट देखा, एंड देन वी सॉ दिस टाइमिंग ऑल्सो. एग्रीकल्चर में ईयर टू ईयर 6 months का लिमिट है, बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में मंथ टू मंथ 15 days का नोटिस है. वी सॉ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड लीज. फॉर्मेलिटीज़ देखी, कब रजिस्टर करना है, कब अनरजिस्टर्ड ओरल भी चल जाएगा व्हेन इट इज़ ऑफ लेस देन अमाउंट 100. लेसोर लेसी के राइट्स, लाइबिलिटीज़, टर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ अ लीज, फॉरफीचर, कैसे रिलीफ मिलता है, और एग्रीकल्चर पर्पस. So I hope you understood. Thank you.